आकांक्षा खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसकी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या? अनिकेत अंदर आया। दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, कपड़े बदल कर सो जाएं। मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। आकांक्षा का सिर फूलों और जोड़े से पहले ही भारी हो रहा था। ये सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकाल कर पहनी और फिर वह भी बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। अजीब थी सुहाग सेज। दो अनजान लोग जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन नींद खुली तो देखा अनिकेत एयरलाइंस कंपनी में काम करता है, कमर्शियल विभाग में। आकांक्षा भी एक छोटी सी एयरलाइंस कंपनी में परिचालन विभाग में काम करती है। दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि अनिकेत और आकांक्षा एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। आकांक्षा को पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर अनिकेत ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। आकांक्षा ने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया। शाम को अनिकेत के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही अनिकेत ने घर में कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्तव्यस्त होता था? खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। आकांक्षा चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? ठीक, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर अनिकेत डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज्यादा नहीं, पर दो बोल तो तारीफ के चाहती ही है। पर आकांक्षा को वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। छठे दिन आकांक्षा ने सोने से पहले अनिकेत का रास्ता रोक लिया। आप प्लीज 5 मिनट बात करेंगे? मुझे सोना है, अनिकेत ने चिरपरिचित अंदाज में कहा। प्लीज, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है। आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अनिकेत अन्ना सा बोला। आप मुझसे नाराज हैं या शादी से? क्या मतलब? आप चाहती हैं, मैं क्या जानना चाहती हूँ? प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था। पर शादी तो आपने की है। आकांक्षा को भी गुस्सा आ गया। जानता हूँ, और कुछ? अनिकेत चिढ़कर बोला। आकांक्षा समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। बोली, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं, और कुछ? अच्छा, ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या हम कुछ दिन दोस्तों की तरह रह सकते हैं? मतलब? अनिकेत को आश्चर्य हुआ। यही कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी, 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो उचित लगे वो फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए, आपको परेशानी नहीं होगी। अनिकेत को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे। शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, यहाँ तक कि सिनेमा भी। आकांक्षा कॉलेज गर्ल की तरह ही कपड़े पहनती थी, न कि नई नवेली दुल्हन की तरह। उन्हें साथ देखकर कोई प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। इन दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है और आकांक्षा के पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे अनिकेत को भी उसकी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को ऑफिस से अनिकेत लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो आकांक्षा पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वो तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। आकांक्षा को आइडिया सूझा। मैंने सुना है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है, क्यों न वहीं ट्राई करें? क्या? अनिकेत का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं। आज हम भी चलते हैं। ठीक है, कपड़े बदलो।
चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं? ट्रैक सूट में ही चलती हूँ। बाइक पर भैया रहेगा, हमें वहाँ कौन जानता है। मूलचंद पर पराठी चाय का अनिकेत के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब आकांक्षा का इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटा कर वो फटाफट DGCA के लिए रवाना हो गई। वहाँ उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। आकांक्षा के जवाबों ने FID को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। आकांक्षा दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, हे गाइज, वी ऑल क्लियर्ड। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। आकांक्षा सोच रही थी कि बस ले या ऑटो, तभी उसका ध्यान गया कि पेड़ के नीचे अनिकेत उसका इंतजार कर रहा है। आकांक्षा को अपने आकांक्षा चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को आकांक्षा हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो अनिकेत ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। ओके, आकांक्षा अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज, आकांक्षा मुस्कुराते हुए बोली। जानता हूँ आकांक्षा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? अनिकेत ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए, हम 1 महीना दोस्तों की तरह रहे, क्या अब ये दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात आकांक्षा ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया।